गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै
સનાતન પંખો ચાલુ કરજો. ભરત કે કોણ લઈ લે પલંગાઈ લાવી દો. नहीं जाओ जय माता जी करो.
पूछो। तब एक आध तुमने दिए सूत्र पर तुम्हें मगज में जो है वो पूछ लो। तो बोले फिर हम लोग जो मेरा मगज में आगा वो जवाब दे दूंगा। बराबर रहेगा तो राइट समझ, नहीं बराबर तो कोई बात ही नहीं। क्या तो पहले नजर आई है। सुबह में जो प्राणायाम सुबह में वगैरह आप क्या करते हो? मैं तो अभी वॉकिंग करता हूँ। हाँ। वॉकिंग है आधा पौना घंटा जरा पंखा बंद कर दे, आवाज कम आती है। कपालभाति है तो ये तो और शीर्षासन करता हूँ, इतना करता हूँ। मिला के कितने घंटे करते हो? आधा पौना घंटा वॉकिंग है, 2.5 घंटे का शीर्षासन, 2.5 मिनट का। 2 घंटे का शीर्षासन 2.5 मिनट का। 6 मिनट से 10 मिनट उल्टा पुलिस भी टांग के आदमी मारे जा पूरा रिटर्न आ जाए। 2.5 घंटे हम 15 मिनट जैसा ये अनुलोम विलोम कपालभाति है। ये सब करने से आपको क्या मिलता है, फायदा क्या होता है? वही कैसा पता लगता नहीं, है? वही जानना है आपसे क्या फायदा है। आप करते हो तो आपको मालूम ही नहीं कि आपको फायदा होगा कि नुकसान। तो उतना ज्ञान नहीं है मुझे, तो मैं देखता हूँ टीवी में और सुना हुआ तो करता हूँ कि शरीर के लिए अच्छा है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 6 बजे तक, 6 बजे। बोल। उसके बाद 6 बजे उठ के फिर 6:30 बजे चलने जाता हूँ। 6:30 चलने से क्या होता है? थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है चलने से, मतलब गैस का प्रॉब्लम है ना। तो हम खाने में कटौती इधर खुराक में बराबर कर ले, हमें वही जानना है, ये सब उपद्रव करने की जरूरत ही नहीं पड़े फालतू की। बस वही जानना है खाने की। पहला ब्रेकर लिमिटेड हुआ तो बाकी की तो प्रॉब्लम ही नहीं ना। लोग बोलते पेट निकल जाता है या मूवमेंट करने से बॉडी हो जाती कि बराबर बढ़े ही नहीं बॉडी। इतना अवसर पहले ही क्यों नहीं देते? बॉडी के अंदर उतना ही पदार्थ डालो या उतना ही भोजन डालो। पहली बात, पहला कॉलम कुछ भी करने से पहले जितना बॉडी पचा सके, अपच न हो, या जितनी बॉडी के एनर्जी की आवश्यकता कितनी है व्यक्ति को, बोलना, देखना, सुनना, समझने में कितनी एनर्जी लॉस हो, समझ रहे? उस हिसाब से इसमें खुराक डालना, मतलब ऑटोमेटिक बॉडी मेंटेन रहेगी। उसमें टाइमिंग में सुबह दोपहर, सुबह में समझो मैं ब्रेकफास्ट में अच्छा रहता हूँ, लंच में थोड़ा उससे लाइट लेता हूँ। कोई जरूरी नहीं है, जब ऐसा लगे बॉडी को जब जरूरत है तब ले। तो हम टाइम बांध दिए तो बॉडी को, शरीर को उतने भोजन की जरूरत नहीं, फिर भी हम डाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि हम आदतन क्या हो गए, डालने के आदी हो गए। पेट को, शरीर को, बॉडी को आवश्यकता है भोजन की, जरूरतें नहीं है, फिर भी हम डाल रहे हैं। तो हमने क्या टाइम रूल्स बना दिए। पहले हमें खाने के पहले देखना है कि अंदर भूख है कि नहीं, कि बना है, टाइम हो गया, घर के लोगों ने थाली लगा दी, हमने खा लिया। भाई हमें वहाँ ये भी देखना है सबसे पहले कि भूख भी है कि नहीं। कई बार तो टाइमिंग अभी ऐसा ही है कि फिक्स कर दिया ना सबका एक रूटीन ही कि सुबह में नाश्ता करना, दोपहर में खाना, रात को खाना और सो जाना। एक रूटीन में पहले हमें वहाँ कर, बाकी समस्याएं यूं ही दूर। एक ही समस्या से आदमी में बॉडी में एक बीमारी है, क्यों? सारी चीज पदार्थ क्यों? जब लगे बॉडी को जरूरत लग रही है, जब बॉडी की डिमांड है कि अब जल लेना है तो ले। अभी तो प्यास नहीं लगी फिर भी हम पानी पीते हैं, हमें भूख नहीं लगी फिर भी हम खाते हैं। ये क्या है? एक जानवर को भूख लगी है तभी खाएगा, वो भरा है तो नहीं खाएगा। लेकिन इंसान यदि गर्म भजिया पकौड़े बना तो 4 ले लेगा, जंप ले लेगा कि नहीं? बॉडी को जरूरत है क्या? नहीं है ना, फिर भी अनर्गल क्यों डालो? वो फिर आखिरी में अपच या बीमारी अन्य चीजों का कारण बनती है।
तो बॉडी को जितनी आवश्यकता उतना दो, शरीर को जितनी आवश्यकता उतना दो, उससे ज़्यादा आप देते क्यों पता। युगपत मतलब हमारी साक्षी दृष्टा अपने आप में चेतना के स्थिति पर ये हो लेवल की ध्यान के समय कि हमारी माइंड कई जगह कन्वर्ट नहीं, कई काम में, धंधे में, पत्नी में, बच्चों में, अन्य कामों में वहाँ माइंड डाइवर्ट नहीं हो। माइंड ओनली हमारी उस व्यवस्था को, वो स्थिति में जो स्थिति में बैठे उसके प्रति जागरूक होने पर उसको देखने की ज़रूरत है। उसको एक दृष्टा के स्थिति में ला के एक एक विचार को, माइंड में क्या फ्रिक्वेंसी उठ रही है, फिर श्वासों की गतियों को भी देखना, उनके पर भी जागरूक हो कि नाभि तक जा रही, फेफड़े तक जा रही, रिटर्न जा रही, यानी जैसे इस तरह से हो कि एक भी श्वास अनदेखी न हो, नासिका को छुए वो देखते हुए श्वास बाहर जाए और देखते हुए अंदर। यदि आप इस स्थिति, इन व्यवस्थाओं पर पहुँचते तो बॉडी पूरी तरह, माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। देखना है वो खुद महसूस और एहसास होगा। जब हम उस पद्धतियों में प्रवेश करेंगे तो खुद ही महसूस भी होगा, एहसास भी होगा। वो छू रही फीलिंग वो भी आएगी कि अंदर जा रही कहाँ तक, फिर रिटर्न कब आएगी। जब उस आप प्रयोग में उतरोगे तब वो एहसास, तब वो महसूस होगी। हमें हमारे प्रति जितना हो सकता जागृत और लक्ष्य के प्रति भी जागरूक है। हम क्या करते हैं, ध्यान भी करते हैं या मेडिटेशन भी कुछ भी करते, प्राणायाम एक बेहोशी की भांति करते हैं। हम कर रहे हैं, वो अवस्था हमारे अंदर महसूस होनी चाहिए कि हम ये अवस्था में है और ये कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ साधना की पद्धति होती है, माइंड को कैसे रिलैक्स करना, तनाव की स्थिति से कैसे बाहर ले जाना। यदि माइंड में तनाव न रहित हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए तो बॉडी ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। कई बार हम बहुत चीज़ सोचते रहते हैं विचारों में और थाली में आया खाते रहते हैं। हम जिस समय जो काम कर रहे हैं पूरी उपस्थिति दर्ज कराए, खाना खा रहे हैं तो मालूम है कि हाथ से तोड़ रहे हैं और मुंह में डाल रहे हैं और चल रहे हैं, अन्य जगह माइंड डाइवर्ट नहीं है। ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे लक्ष्यों पर, कोई कर्म कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे उस लक्ष्य और बिंदुओं पर केंद्रीभूत होना चाहिए। पूरी माइंड कई जगह हमारे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, केवल एक लक्ष्य को चलना चाहिए। आप सफल न होना है, कई जगह माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माइंड को पूरा फोकस, पूरी मस्तिष्क की एनर्जी, फोकस, पूरी फ्रिक्वेंसी एक तरह लगना चाहिए फोकस के लिए। और विचारधारा भी इतना हमारा तटस्थ होना चाहिए, मजबूत, संकल्पवान होना चाहिए कि पावरफुल हो। ऑटोमेटिक कार्य, किसी भी कार्य को गति देती है। माइंड सोचे, इतने पावरफुल माइंड से अपने विचारों से सोचे और उस पर काम करना शुरू कर देना तो वो बन जाता और होके रहता है। तो विचार के समान कोई शक्ति नहीं इस तरह से आपको दूर। वैसे ध्यान मेडिटेशन की 108 विधियाँ हैं, बहुत सारी, कुछ बौद्धों के पास है। ये सारी पद्धतियाँ सनातन से चली, देवी सती और शिव से ही चली। दोनों के बीच की संवाद और बोले किन किन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, ध्यान में कैसे डूबते, ये सारी पद्धतियाँ करीब 108 विधियाँ ईजाद हुई, जिसके ऊपर जैन, बौद्ध सब अलग अलग कन्वर्ट करके लेखन निकले। सब ने अपने अपने तरीके से उन चीज़ों को समझा, उसी तरह से अपनी अपनी परंपराएं बना ली। लेकिन पूरा विस्तार को सबने एक एक आयाम को ले लिया, लेकिन सभी आयाम को एक करके और उस पर चिंतन होता, उस पर खोज होती है तो एक बहुत आनंद आ जाता है। इस प्रकृति को भी और मनुष्य जाति को हम अलग अलग भागों में लेकर भागने का तनाव पैदा होगा, एक दूसरे के ऊपर विरोध पैदा होगा। उस तनाव में आदमी जीवन का काफ़ी सफर गुजार देगा, जबकि वास्तविक जीवन मालूम है पटेल, सुरेश पटेल कभी नहीं गौशाला में भाव रोड पे गए।
देख लेना आज या कल तक वो शाम तक जैसा आज हमारे ना गौशाला का एक दायरा रखा है, गौशाला चाहिए। कि मैं कल तक हूँ, दिन में तो नहीं मिल पाऊंगा, तो शाम को फिर ऊपर से निकल जाएगा इधर ही नाइट। એમાં તો હું જાય તારા શું ફોટો પાડો પડે Yes,